नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति व गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। अब हम आज गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, गुप्त काल में जो वैदिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म तीनों धर्मों का प्रचलन था। गुप्त राजाओं द्वारा वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित किया गया तथा वैदिक धर्म का गुप्त काल के अंदर पुनरुत्थान हुआ। हिंदू क्रांति का काल गुप्त काल कहलाता है तथा गुप्त काल में वैदिक धर्म में 3 प्रकार के संप्रदाय प्रचलित थे: वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय। साथ ही छात्रों, वैदिक धर्म के साथ साथ में जो बौद्ध तथा जैन धर्म का भी प्रचलन था। गुप्त राजाओं द्वारा जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया गया। गुप्त राजाओं द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वैदिक धर्म के साथ साथ में बौद्ध तथा जो जैन धर्म था इनका भी प्रचलन जो होता रहा। छात्रों, तो आज हम जो गुप्तकालीन जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, गुप्त काल में वैदिक धर्म, गुप्त काल में वैदिक धर्म, गुप्त काल में वैदिक धर्म को हम हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। छात्रों, गुप्त काल में वैदिक धर्म अर्थात हिंदू या ब्राह्मण धर्म का प्रचलन था। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रचलन था। तो छात्रों, गुप्त काल में वैदिक धर्म, हिंदू, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म का प्रचलन था। गुप्त काल हिंदू क्रांति का काल कहलाता है। हिंदू क्रांति का काल कहलाता है। गुप्त राजाओं द्वारा हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया या हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया गया। पुनरुत्थान किया गया। गुप्त राजाओं द्वारा हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। गुप्त राजाओं द्वारा हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। गुप्त राजाओं द्वारा हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, वायु
सूर्य, अग्नि, अग्नि, यम, कुबेर, यम, कुबेर, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सरस्वती, काली, चंडी, काली, चंडी, चंडिका, चंडी, चंडिका, उमा, भवानी, उमा, भवानी, राम, कृष्ण, वराह, वामन, आदि देवी देवताओं की, आदि देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विभिन्न अवतारों, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, मत्स्य, क्रूर, नरसिंह, वराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, मत्स्य, क्रूर, वामन, वराह, कृष्ण, राम, नरसिंह, परशुराम, की पूजा होने लगी, पूजा होने लगी, पूजा होने लगी। गुप्त काल में अवतारवाद स्थापित हो चुका था। गुप्त काल में अवतारवाद स्थापित हो चुका था। गुप्त काल में अवतारवाद स्थापित हो चुका था। गुप्त काल में गंगा व यमुना की मूर्ति, गंगा व यमुना की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, हरिहर, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, हरिहर की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर, भगवान शिव की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, भगवान शिव व माता पार्वती, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति,
ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण हुआ, का निर्माण प्रारंभ हुआ, का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में गंगा यमुना की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, त्रिमूर्ति का निर्माण जो प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में शिवलिंगों का निर्माण, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में शिवलिंगों का निर्माण, व शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। छात्रों, जो गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर जो वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, अर्थात गुप्त काल है हिंदू धर्म की क्रांति का काल कहलाता है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश से कुषाण वंश है, तो मौर्य वंश के शासकों ने, कुषाण वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जिसके कारण भारत के अंदर बौद्ध धर्म शीघ्रता से प्रचारित हुआ। भारत ही नहीं अपितु यह धर्म है जो विदेशों के अंदर भी फैल गया। परंतु छात्रों, जब गुप्त राजाओं का शासन काल आया तो उस समय क्या हुआ कि गुप्त वंश के साथ साथ में वाकाटक वंश तथा नाग वंश के राजाओं का भी राज्य रहा। नाग वंश के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे, वाकाटक वंश के शासक ये भी हिंदू धर्म के संरक्षक थे, तो गुप्त राजा ये भी हिंदू धर्म के संरक्षक थे। छात्रों, अनुकूल समय, अनुकूल वातावरण था और इसी वातावरण का फायदा उठाया और गुप्त राजाओं ने अपना राज धर्म घोषित किया। किसे घोषित किया? ये जो वैदिक धर्म को अर्थात हिंदू धर्म को अपना राज धर्म उन्होंने घोषित किया। तथा गुप्त राजाओं का शासन काल है, गुप्त राजाओं का शासन काल हिंदू क्रांति का काल कहलाता है। अर्थात वैदिक जो क्रांति है, वैदिक क्रांति का क्या, वैदिक जो धर्म की क्रांति का ये काल कहलाता है। तो छात्रों, गुप्त काल में जो वैदिक धर्म का प्रचलन था, किसका प्रचलन था? गुप्त काल के अंदर वैदिक धर्म का प्रचलन था, साथ ही जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म का भी प्रचलन था। वैदिक धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, इन तीनों धर्मों का जो प्रचलन था किसके अंदर था? ये गुप्त काल के अंदर ये था। गुप्त काल हिंदू क्रांति का काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है छात्रों? हिंदू क्रांति का काल, जो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त राजाओं द्वारा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया गया। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किसने किया? गुप्त राजाओं द्वारा जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान जो किया गया। गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय, कौन कौन छात्रों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर। तो छात्रों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर। तो ये जो देवता है छात्रों, इनकी क्या की जाती थी कि उपासना की जाती थी। साथ ही माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, काली, चंडिका, उमा, भवानी, राम, कृष्ण, वराह, वामन आदि देवी देवताओं की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। तो छात्रों, गुप्त काल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, उमा, सरस्वती, भवानी, काली, कालिका, चंडिका तथा वराह, वामन, राम, कृष्ण आदि देवी देवताओं की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। छात्रों, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, जो भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार है तो उनकी पूजा की जाती थी। अर्थात गुप्त काल के अंदर अवतारवाद का प्रचलन हो चुका था और गुप्त काल के अंदर मत्स्य, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार। तो गुप्त काल के अंदर भगवान विष्णु के कौन कौन से अवतारों की पूजा होने लगी छात्रों? तो ये अवतार है छात्रों, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। तो ये अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो इनकी क्या है? गुप्त काल के अंदर पूजा अर्चना होने लगी। छात्रों, गुप्त काल में अवतारवाद स्थापित हो चुका था। गुप्त काल में कौन सा वाद स्थापित हो चुका? अवतारवाद स्थापित हो चुका था गुप्त काल में।
गंगा यमुना की मूर्ति, कौन सी मूर्ति? गंगा व यमुना की मूर्ति, हरिहर विष्णु तथा शिव की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति का निर्माण हुआ। हरिहर, हरि का मतलब विष्णु तथा हर का मतलब क्या है? भगवान शिव। तो हरि हर विष्णु और शिव की मूर्ति का निर्माण प्रथम बार गुप्त काल के अंदर हुआ। गुप्त काल में गंगा व यमुना की मूर्ति, माता गंगा व यमुना, माता यमुना की मूर्ति भी गुप्त काल के अंदर प्रथम बार जो निर्मित हुई। अर्धनारीश्वर भगवान शिव की मूर्ति का निर्माण, मतलब भगवान शिव व माता पार्वती दोनों की संयुक्त रूप से जो मूर्ति है, अर्धनारीश्वर भगवान शिव की जो मूर्ति है वो किस काल में निर्मित हुई? प्रथम बार गुप्त काल के अंदर निर्मित हुई। त्रिमूर्ति, भारत के अंदर प्रथम बार जो त्रिमूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त रूप से इनकी मूर्तियों का जो निर्माण हुआ वो भी गुप्त काल के अंदर हुआ। गुप्त काल के अंदर शिवलिंगों का, भगवान शिव के जो लिंग है, शिवलिंग है, उन भगवान शिव के शिवलिंगों का जो निर्माण है वो किस काल के अंदर हुआ? गुप्त काल के अंदर। तो भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ। और भारतीय इतिहास के अंदर प्रथम बार शिखर युक्त मंदिर, अर्थात शिखर जो ऊपर शिखर है, इस प्रकार के जो शिखर युक्त मंदिर है, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण किसमें हुआ? छात्रों, ये शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ ये गुप्त काल के अंदर हुआ भारतीय इतिहास के अंदर। तो छात्रों, इस प्रकार से जो शिखर युक्त मंदिर है इनका निर्माण भी किस काल के अंदर हो रहा है? भारतीय इतिहास के अंदर, जो गुप्त काल के अंदर हो रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों जो गुप्त काल के राजाओं ने जो हिंदू धर्म को आश्रय प्रदान किया गुप्त काल के अंदर, जो गुप्त काल के छात्रों के गुप्त काल के अंदर, इसके अतिरिक्त जो इनके अलावा छात्रों गुप्त काल के अंदर जो इंद्र, सूर्य तथा बुद्ध की समान रूप से उपासना की जाती थी। अर्थात गुप्त राजा धर्म सहिष्णु राजा थे और इन्होंने क्या किया छात्रों? गुप्त काल में सूर्य, शिव, गुप्त काल में सूर्य, शिव, गुप्त काल में सूर्य, शिव, बुद्ध की उपासना, सूर्य, शिव, बुद्ध की उपासना समान रूप से की जाती थी, समान रूप से की जाती थी, समान रूप से की जाती थी। गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजस्नेय यज्ञ, गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजस्नेय यज्ञ, अग्निअष्टोम यज्ञ, जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे गुप्त काल में। वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, गुप्त काल में वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय विद्यमान थे। छात्रों, जो ये गुप्त काल है, गुप्त काल हिंदू क्रांति का काल कहलाता है और
गुप्त काल के अंदर जो हिंदू धर्म के अंदर अर्थात वैदिक धर्म के अंदर शैव वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय ये विद्यमान थे। साथ ही छात्रों जो गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर सूर्य, शिव व बुद्ध, जो भगवान सूर्य, भगवान बुद्ध तथा भगवान शिव इनकी समान रूप से पूजा की जाती थी। गुप्त राजा थे, धर्म सहिष्णु शासक थे, ये गुप्त राजा थे, ये धर्म सहिष्णु शासक थे। गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजस्नेय यज्ञ, अग्निअष्टोम यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। तो गुप्त काल में कौन से यज्ञ किए जाते थे? बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजस्नेय यज्ञ तथा अग्निअष्टोम यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ जो किए जाते थे। तो छात्रों गुप्त काल में वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय ये संप्रदाय विद्यमान थे। छात्रों अब हम देखते हैं कि जो ये संप्रदाय विद्यमान थे गुप्त काल के अंदर, तो ये तीनों संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं हम कि कौन कौन से संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय हैं, तो ये वैष्णव कौन थे तथा शैव कौन थे तथा जो शाक्य ये कौन थे और किन देवी देवताओं की ये उपासना जो करते थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर तीन प्रकार के जो संप्रदाय हैं वो विद्यमान है। कौन कौन से संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय, पहला संप्रदाय कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय गुप्त काल के अंदर जो संप्रदाय विद्यमान है छात्रों, ये कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु व उनके अवतारों की पूजा करने वाले भगवान विष्णु व इनके अवतारों की पूजा करने वाले भगवान विष्णु व इनके अवतारों की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव कहलाते हैं। गुप्त काल में जूनागढ़ अभिलेख किसका है छात्रों? ये स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख किसका है छात्रों? स्कंदगुप्त का ये अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का ये अभिलेख है। एरन वैसे छात्रों जूनागढ़ का अभिलेख है वो रुद्रदामन का भी अभिलेख है छात्रों, लेकिन यहाँ जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त तथा एरन स्तंभ लेख बुद्धगुप्त भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ किया गया है। को भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ किया गया है। तो छात्रों जो भगवान शिव व इनके अवतारों की पूजा करने वाले कौन कहलाए? भगवान शिव तथा इनके अवतारों की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाए। गुप्त काल में जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त से संबंधित है तथा एरन स्तंभ लेख जो बुद्धगुप्त से संबंधित है, ये स्तंभ लेख ये प्रारंभ ही किससे होते हैं? भगवान विष्णु की उपासना से, अर्थात पहले भगवान विष्णु की उपासना की गई और फिर बाद में ये क्या हुए इनको प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख इसकी जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्तंभ लेख ये एरन स्तंभ लेख तथा जूनागढ़ अभिलेख से हमें भगवान विष्णु की स्तुति की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है। छात्रों शैव धर्म या शैव संप्रदाय या शैव धर्म भी कह सकते हैं हम छात्रों। भगवान शिव व
इनके अवतारों की पूजा करने वाले, इनके अवतारों की पूजा करने वाले शिव कहलाए, शिव कहलाए। तो भगवान शिव व इनके अवतारों की पूजा करने वाले शिव कहलाए। गुप्त काल में शिव धर्म में 4 संप्रदाय थे। शिव धर्म में 4 संप्रदाय थे। शिव, पाशुपत, कालमुख, कापालिक। तो छात्रों, गुप्त काल के अंदर जो शिव संप्रदाय है, शिव धर्म है, शिव धर्म के अंदर कितने 4 प्रकार संप्रदाय थे। शिव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कालमुख संप्रदाय तथा कापालिक संप्रदाय। गुप्तकालीन सिक्कों पर बेल मतलब नंदी, स्कंद शिव की आकृति अंकित होती थी या आकृति बनाई जाती थी। तो छात्रों, जो भगवान शिव व इनके अवतारों की पूजा करने वाले क्या कहलाते थे? शिव कहलाते थे। गुप्त काल के अंदर ये शिव संप्रदाय के अंदर भी 4 संप्रदाय विद्यमान थे, अर्थात शिव संप्रदाय भी 4 भागों के अंदर बटा हुआ था। शिव, पाशुपत, कापालिक, कालमुख। तो इस प्रकार से क्या 4 संप्रदाय, 4 जो इसके भाग थे। गुप्तकालीन सिक्कों पर बेल अर्थात नंदी, शिव, स्कंद की मूर्तियां की जो चित्र है वो क्या है कि अंकित होते थे। जो सिक्के बनाए जाते थे गुप्त काल के, उनके एक तरफ क्या होता था, या तो शिव का चित्र होता था या स्कंद अर्थात भगवान कार्तिक को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ भगवान शिव के पुत्र जो भगवान कार्तिक के, जिन्हें स्कंद कहा जाता है, उनका चित्र होता था, या भगवान शिव के वाहन नंदी का चित्र होता था। तो छात्रों, तो ये तो शिव संप्रदाय का प्रचलन किसमें था? शिव संप्रदाय का प्रचलन जो गुप्त काल के अंदर था। शाक्य संप्रदाय गुप्त काल में शाक्य संप्रदाय का भी प्रचलन था। माता पार्वती व माता दुर्गा, व इनके अवतारों की पूजा करने वाले शाक्य कहलाए। माता पार्वती, माता दुर्गा व इनके अवतारों की पूजा करने वाले शाक्य कहलाए। गुप्त काल में शाक्य संप्रदाय का प्रचलन था। शाक्य संप्रदाय का प्रचलन था।
नचना कुठारा का, नचना मध्य प्रदेश में नचना कुठारा का पार्वती माता का मंदिर, माता पार्वती का मंदिर वह जबलपुर में, जबलपुर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ये भी जबलपुर में 64 योगिनी जबलपुर में 64 योगिनी का मंदिर गुप्त काल में बने। तो छात्रों, मध्य प्रदेश में नचना कुठारा का माता पार्वती का मंदिर व जबलपुर का 64 योगिनी का मंदिर गुप्त काल में बने। इससे सिद्ध होता है कि गुप्त काल के अंदर शाक्य संप्रदाय का भी प्रचलन था। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त जो छात्रों, ये जो गुप्त काल के अंदर कितने हिंदू वैदिक धर्म में कितने संप्रदाय थे छात्रों की? 3 संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय। भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाए, भगवान शिव तथा उनके अवतारों की पूजा करने वाले शैव कहलाए, माता पार्वती व माता दुर्गा के अवतारों की पूजा करने वाले ये शाक्य कहलाए। तो ये तीनों ही संप्रदाय जो वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के अंदर गुप्त काल के अंदर ये प्रचलित थे। छात्रों, अब हम देखते हैं कि वैदिक धर्म के अलावा अन्य जो धर्म था, कौन सा धर्म था? बौद्ध तथा जैन धर्म। तो ये बौद्ध तथा जैन धर्म भी क्या है कि गुप्त काल के अंदर जो प्रचलित विकसित अवस्था के अंदर थे, प्रचलित थे। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, गुप्तकालीन जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, बौद्ध धर्म, गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। गुप्त काल में पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान गुप्त काल में पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान बौद्ध धर्म के केंद्र थे, बौद्ध धर्म के केंद्र थे। गुप्त काल में कुमार गुप्त ने या गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विहार, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, नालंदा विहार, ये बौद्ध विहार था, का निर्माण करवाया। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ।
गुप्त काल में आर्यदेव असंग दिडनाग गुप्त काल में आर्यदेव असंग दिडनाग मैत्रेयनाथ वसुबंधु जैसे गुप्त काल में आर्यदेव असंग दिडनाग मैत्रेयनाथ वसुबंधु जैसे बौद्ध विद्वान थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी गुप्त काल के अंदर विद्यमान था। गुप्त काल में उत्तर भारत में मथुरा, गुप्त काल में उत्तर भारत में मथुरा व वल्लभी में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था। गुप्त काल में उत्तर भारत में मथुरा व वल्लभी में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था। दक्षिण भारत में दिगंबर संप्रदाय का केंद्र, दक्षिण भारत में दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। साथ ही बंगाल का पुंडरवर्धन भी जैन धर्म का केंद्र था। गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल में भद्र नामक व्यक्ति ने गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल में भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई। 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई। छात्रों, जो गुप्तकालीन जो धार्मिक स्थिति के अंदर गुप्त काल के अंदर वैदिक धर्म, जैन तथा बौद्ध धर्म का जो प्रचलन था। तो छात्रों, वैदिक धर्म के बारे में हमने चर्चा की तथा वैदिक धर्म के अंदर वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय के बारे में हमने जो चर्चा की। अब छात्रों हम देखते हैं कि जो ये गुप्त काल के अंदर जो बौद्ध तथा जैन धर्म भी ये विद्यमान था। छात्रों, बौद्ध तथा जैन धर्म गुप्त काल के जो राजा थे, धर्म सहिष्णु शासक थे, उन्होंने किसी भी धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचाई, अपितु सभी धर्मों को उन्होंने प्रोत्साहन प्रदान किया।
गुप्त काल में पंजाब तथा कश्मीर का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र छात्रों? पंजाब, कश्मीर व अफगानिस्तान, ये 3 क्षेत्रों के अंदर पंजाब का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र तथा कश्मीर का क्षेत्र। पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान के क्षेत्र ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। किस धर्म का केंद्र है? बौद्ध धर्म का ये केंद्र है। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, जो गुप्त शासक थे कुमारगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे ये। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त ने ये नालंदा विहार की स्थापना करवाई, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये एक बौद्ध विहार था। तो छात्रों, गुप्त शासक थे ये, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। छात्रों, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर कुषाण वंश के शासनकाल के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों के अंदर बट गया था, हीनयान तथा महायान। छात्रों, तो गुप्त काल के अंदर क्या हुआ कि महायान जो शाखा थी उसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। गुप्त काल में आर्यदेव, गुप्त काल में जो बौद्ध विद्वान हुए आर्यदेव, असंग, दिडनाग, मैत्रेयनाथ तथा वसुबंधु। तो गुप्त काल के अंदर आर्यदेव नाम का विद्वान, दिडनाग नाम का विद्वान तथा असंग, मैत्रेयनाथ व वसुबंधु नाम के जो बौद्ध विद्वान थे ये थे। तो छात्रों, इस प्रकार से बौद्ध धर्म का भी प्रचलन जो गुप्त काल के अंदर था, साथ ही जैन धर्म का प्रचलन भी गुप्त काल के अंदर था। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, उसी प्रकार से क्या है, गुप्त राजाओं ने जो जैन साधु सन्यासियों को भी भारी मात्रा में दान प्रदान किया। छात्रों, जो जैन गुप्त काल में उत्तर भारत में मथुरा तथा वल्लभी जो श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे, जो वल्लभी नामक स्थान है, वल्लभी कहां पर आता है? गुजरात के अंदर। गुजरात, वल्लभी कहां आता है? गुजरात के अंदर आता है। मथुरा कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश। तो मथुरा तथा उत्तर प्रदेश, मथुरा तथा जो वल्लभी है ये क्या थे कि श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे। छात्रों, जैन धर्म भी 2 भागों के अंदर बटा हुआ था, दिगंबर तथा श्वेतांबर। तो छात्रों, श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र गुप्त काल में कहां था? मथुरा के अंदर था, तथा दूसरा केंद्र था इनका वल्लभी के अंदर। दक्षिणी भारत के अंदर भी जो ये जैन धर्म था ये क्या है, विद्यमान था दक्षिणी भारत के अंदर। वो जैन धर्म की दिगंबर शाखा, जो दिगंबर शाखा है ये कहां पर थी? दिगंबर संप्रदाय का केंद्र कौन सा था? दक्षिणी भारत था। तथा साथ ही बंगाल का पुटवर्धन, जो पुटवर्धन है बंगाल का कौन सा क्षेत्र? पुटवर्धन। तो पुटवर्धन भी ये दिगंबर शाखा का केंद्र था। तो दिगंबर कहां का फैला हुआ था? दक्षिणी भारत तथा बंगाल के पुटवर्धन के अंदर दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। और श्वेतांबर जो संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र कहां पर था? ये केंद्र था वल्लभी, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर इसका केंद्र था। छात्रों, गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल में भद्र नामक व्यक्ति ने, कौन सा व्यक्ति था? भद्र नाम का व्यक्ति। तो गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल में भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई। कितने जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करवाई? 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये गुप्त राजा थे, गुप्त राजा धार्मिक सहिष्णु शासक थे, और इनके शासनकाल के अंदर जो गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों के शासनकाल के अंदर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हिंदू क्रांति का काल गुप्त काल कहलाता है। गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, परंतु ये धर्म सहिष्णु शासक थे। इनके साम्राज्य के अंदर बौद्ध तथा जैन धर्म भी फलीभूत होते रहे, फलते फूलते रहे। तो छात्रों, इस प्रकार से ये आज हमारा ये टॉपिक है धार्मिक स्थिति का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।